नाम फयाज अहमद वानी बस रोजान अशमकान लकट पर सर तो जनाब मसल ये गई वनकन 5 वरी मतलब मुसीबत तुल वतिन खतर एग्रीकल्चर लैंड वनकन बिहित मतलब दुयत गई अंदर अंदर सलमस थल जनाब सलम जमीन बिहित कल पगह 30 बह सर मतलब टोटल ज़रात यूत मतलब यम जोद सर गई तहसीलदार गई नायब साहब मतलब योतान वसन ये पे कर कार्रवाई या कहें मतलब मुकाम तुलान पहलगाम पहलगाम तुलान मुकाम युत वन हे होत गो योत बाकी कोरक सानि खतर 5 वरी गई मसलस तक हालांकि यह मतलब यह गौर मुमकिन कोल यह मिल्कियत कह मतलब अत रुको आब तमो रुको यह यह वत त मतलब सालमो कर थल वुचान इथे बिहित मतलब थजवान इथे ये वनकस कल पगह 30 बोज मतलब युत ज़रात मतलब यमो न कह डिसीजन नो मतलब फुट तो सह फुटरो कोर सिटी अने यमो मगर अगर अत कोर सिटी सर बहुत दपान अगर अत कोर सिटी 109 यमो कित कर आबाद इन कम दित आर्डर तुम करो आबाद अत मुतलिक क्या कर मतलब डिपार्टमेंटन कह कार्रवाई तुम क्या कोर आबाद मतलब यह सलमस अगर ना अस लोग अत यमो क्या कर आबाद मतलब अस वो इथे पे 5 वरी होत ये परस तह तहसीलदार सब त्रा तम कन मतलब उमर सब परस त्रा तम कन वन थवन फिट वत बनत तम दह तह आय तुजक कन बड़े कोरक बे बंद वापस मतलब वनकन दपान हे आब दपान हे तुम तुलियो कन खड़ो गर तहसीलदार सबन त्राम से तुलियो कन खड़ो गर तो यह यह तुम नीो आब कपर बाकी वत दिमो कह तुम वलियो टिलर अत ना तुम वो अपर अत टिलर वत कह ना आब मतलब टिलर वालहन कपर मतलब गसो कपर यह इथे थोक मसले मतलब अस वो यूत टाइम वनकन गो थलका सालमो कोर आबाद प्राण है अस दी तहसीलदार सब या यह SD सब या DC सब फैसलो करो तो करो क्या 4 आर्डर कड़म 4 फैसले गमित ये तस्फी तमो कोर्मुत कि अगर हसा फीर दिमो 2.5 लाख रुपये तम सात ना सह तस्फी तमो तुलित तम पे तहसीलदार मतलब 4 कोर यह मतलब कर डिमांड नुक मकलत यमो वो सह क्या यमो कोर तम पे बे आबाद यमो थो इथे मतलब इन मानान यह अस त्रो वत अस दीतन आब बाकी डिमांड अगर वत मतलब 10 फुट 9 रटो 9 फुट 8 रटो बे त्रोतन आब अस करो पन आबाद 30 बोज अयालस पे यह कनाल तो 18 मरल मतलब गैर मुमकिन कोल यह मिल्कियत कह त्रोतन वत बे त्रोतन यह आब बाकी अस क्या सत। मैं एजाज अहमद डार यहाँ का सरपंच हूँ। पिछले 6 साल से ये मसला चले आ रहा है, 2014 से लगभग। इनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रास्ता है, इनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो जो ज़मीन से ये रास्ता मांग रहे हैं वो गैर मुमकिन कुल है। 1 कनाल और कुछ मरले है, वो 1 कनाल 18 मरले। उसके बाद जब ये 2019-20 में हमने क्या किया तो हमने दोनों फरीकों को हम एक जमा किया। उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया, उमर साहब उसमें तहसीलदार साहब जो आज तहसीलदार अनंतनाग है, तो उस वक्त वो यहाँ पे तहसीलदार थे, और जो करंट अभी जो हमारे नायब है फयाज अहमद, तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद एक जो कम्युनिटी डिसीजन हमने लिया, तो उसके बाद हमने इनको रास्ता भी छोड़ा उन्होंने। उसके बदले इन्होंने फिर उस गैर मुमकिन कॉल के बदले भी इन्होंने ज़मीन भी छोड़ी थी, मिल्कियती ज़मीन उनको छोड़ी थी रास्ते के लिए। उसके बाद जब इन्होंने शाली लगा दी, घर पहुँचे तो उन्होंने वो रास्ता फिर से उजाड़ दिया। तब जाके ये तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तब से ये मसला पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी तहसीलदार को भी या नायब साहब को भी, वो इसमें दिल जान से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी अब यही इस्तदा है कि ये जो गरीब लोग हैं, अभी इनकी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, नहीं शाली भी ये बेकार रखी है इन्होंने, इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर लाए तो लाए कहाँ से। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हवा से लाए, हवा में लाकर ट्रैक्टर यहाँ पे उसको जोते। रास्ता ज़रूरी है, इनको रास्ता छोड़ना चाहिए, बस ये हमारी इनसे रिक्वेस्ट है दोनों फरीकों से आपस में। और इसके अलावा हम तहसीलदार पहलगाम से भी गुजारिश करते हैं, SDPO पहलगाम से भी, SHO अशमकाम से भी,
नायब तहसीलदार से भी और DC अनंतनाग से भी एक मौदबाना गुजारिश करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक सीरियस स्टेप ले और इनको ये रास्ता छोड़े, ताकि ये गरीब लोग जो है ये अपने इस ज़मीन को जोते और उसके बाद शाली लगाए, वरना ये बेकार रहेगी तो ये इनके लिए भी नुकसान है। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा हो और जल्द से जल्द, क्योंकि अगर रास्ता इन्होंने छोड़ा था पहले ही तो उसके बाद उन्होंने बंद किया। किस बुनियाद पे किया, इसमें तस्फीनामा भी लिखा है। जब हमने उस वक्त जब यहाँ पे थे नायब साहब ने जब ये तस्फीनामा लिखा, उसके बाद जो कंपनसेट भी हुआ था गैर मुमकिन कॉल के बदले जो जितनी ज़मीन हो गई थी, कितने फुट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने मिल्कियत में वो छोड़ी। उसके बाद रास्ता बना था, लेकिन शाली लगाने के बाद वो रास्ता भी उन्होंने उजाड़ दिया। उसके बाद आप देखेंगे, आपने खुद देखे होंगे, वो पत्थर वत्थर उसी नाली में पड़े हुए हैं और अब ये पानी के लिए भी तरस रहे हो। रास्ता तो सब इनको मैंने पहले ही कहा कि 2020 में हम इन दोनों फरीकों को जमा किया। उसके बाद एक जो मिडवे था उसमें हमने एक फ़ैसला किया था, वो रास्ता छोड़ा था, लेकिन तहसीलदार पहलगाम उमर साहब की वसादत से और वो खुद आए थे, उन्होंने कहा कि आप एक स्टेप लो और इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करो। तो फिर हमने किया, तो इन्होंने भी माना, उस वक्त इन्होंने भी माना कि हम रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब जब इन्होंने शाली लगाई तो उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तहसीलदार पहलगाम से भी और नायब तहसीलदार से भी कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करके, ताकि इन गरीबों को, गरीब जो ये अभी इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वाकई चीज़ है, और इनको ये जो मसला है रास्ते का, ये जल्द से जल्द हल हो जाए, इंसाफ मिलना चाहे।